हेलो फ्रेंड्स, आज हम इनबॉक्स में बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि सिनेमा घरों में पब्लिक आ क्यों नहीं रही। इसके कई रीज़न हो सकते हैं। इसके पहला रीज़न तो मुझे यही दिखता है कि आफ्टर पेंडेमिक लोग पैसा बहुत सोच समझ के खर्चा कर रहे हैं, और दूसरा मुझे ये लगता है कि हर मूवी की जो टिकट प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो लोग अब अकेले तो जाएंगे नहीं, घर में कोई अगर घर में एडल्ट है तो जाहिर सी बात है वो अपने देखने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचता है। फिर वो सोचता है कि अगर मैं सबको लेके जाऊंगा तो मेरी अच्छी खासी बिल बन जाएगी, तो वो इस चीज़ को इग्नोर करता है। तीसरा रीज़न ये है कि जो कि मेरे को लगता है बहुत ही बड़ा इशू है, OTT प्लेटफॉर्म्स पे लोगों का शिफ्ट हो जाना, इससे भी चीज़ें ख़राब हुई हैं। ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म्स जब लॉकडाउन था तब वहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही थी, लेकिन अब OTT प्लेटफॉर्म्स पे आप फिल्मों को रिलीज़ ही मत करो ना। अगर आपको पब्लिक को लाना है थिएटर में तो आप थिएटर में फिल्म को रिलीज़ करो। शुरुआत में टिकट्स के प्राइस को कम करो। टिकट्स के प्राइस बहुत ज़्यादा हैं। आप बोलोगे कि हमारी फिल्म का फिर बजट कैसे निकलेगा। भाई, अगर आप ज़्यादा स्क्रीन्स लगा रहे हो, टिकट की प्राइस कम रख रहे हो, फिल्म थोड़ी सी भी अगर अच्छी होगी ना तो भीड़ आएगी। लेकिन आप अगर इस तरह से OTT पे रिलीज़ करोगे और सिनेमा घर में फिल्म भी डालोगे, दोनों करोगे तो नहीं चलेगी। OTT वेब सीरीज़ के लिए और आफ्टर जो 90 डेज़ या 60 डेज़ जो आप रिलीज़ कर रहे हो वहाँ तक के लिए ठीक है, लेकिन आप OTT पे फिल्में अगर रिलीज़ करोगे तो जाहिर सी बात है पब्लिक फिर थिएटर में नहीं आएगी। और हाँ, ऐसा नहीं है कि अच्छी फिल्मों के लिए पब्लिक नहीं गई है। मैं मानता हूँ कुछ फिल्में हिट हुई हैं, लेकिन वो उतनी ज़बरदस्त भी हिट नहीं है। पेंडेमिक से पहले की चीज़ें उठा के देख लो, और ज़्यादातर तो सिनेमाघरों में ना जो भी आप देख रहे हो, फलाने फिल्म ने इतना कलेक्शन उतना कलेक्शन, ये सब फेक है। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली जा कर के दिल्ली के अंदर अभी तक जितनी भी सिनेमा लगी है, फ़िलहाल 4-5 फिल्में जो भी मैं देखने गया हूँ, किसी में भी भाई फुल हाउस थी ही नहीं, किसी भी शो में। ठीक है, ये हालत है। और आप इसको इस तरह से कंपेयर कर सकते हो कि आपको याद होगा सन 2000 से लेके 2010-12 तक का एरा। ये समय जो था, वीडियो CD, कॉम्पैक्ट CD जो होती थी और DVDs, उनमें फिल्में बहुत टाइम से आ जाती थी या पायरेट होके आ जाती थी। तो उस समय ने भी ऐसे ही सिनेमा घरों की हालत ख़राब करी थी, उसकी कमर तोड़ दी थी। हालांकि उस समय भी फिल्में इन्होंने कोई ढंग की नहीं बनाई थी, लेकिन फिर भी पायरेसी ने बहुत ज़्यादा इनका ऐसा तैसा कर दिया था। मुझे लग रहा है वो एग्जैक्ट वही चीज़ फिर से दोहराई जा रही है। OTT इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है। ठीक है, OTT है, ठीक है, कन्वीनियंट है, कभी भी टाइम नहीं मिला, आपने कभी भी टुकड़ों में देख लिया। अब जैसे मैंने ऐसे बहुत से बंदों को देखा है जिनके पास OTT है, वो क्या करते हैं, जब मेट्रो में घुसते हैं, ऑफिस को जाते हैं, उनका ऑफिस जाने में मान लो 2 घंटे लगते हैं, तो उस 2 घंटे के बीच में अगर कोई वेब सीरीज़ है, उसके 8 एपिसोड्स हैं, तो 1-2 एपिसोड्स तो वैसे ही देख लेगा, फिर उसको रख देगा, फिर जाएगा ऑफिस में अपना काम करेगा। फिर जब वो रिटर्न आएगा शाम को अपने घर के लिए, तो फिर वो बाकी के एपिसोड्स या मूवी जहाँ तक उसने छोड़ी है वहाँ से वो देखना शुरू करता है। एक रीज़न ये भी है। तो आप अगर कोई चीज़ दे रहे हो उसको, तो जाहिर सी बात है उसको उसकी लत लग जाएगी। लेकिन आप अगर उस चीज़ को उसको दे ही नहीं रहे हो, उतना ही दो जितना उसकी ज़रूरत है। हद से ज़्यादा दोगे कोई भी चीज़, अब कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की आप अति कर दोगे तो आपकी दुर्गति हो जाएगी, तो वही हो रहा है। मेरे हिसाब से OTTs पे मूवीज़ को कम रिलीज़ किया जाए। आप जब रिस्क ले ही रहे हो, आपको नुकसान हो ही रहा है, तो थोड़ा सा और रिस्क ले करके क्यों ना आप टिकट्स के प्राइस को कम करो। टिकट्स के प्राइस को कम करोगे, भीड़ आएगी भाई, लोग देखना चाहते हैं मूवीज़, लेकिन ऐसे नहीं। आप एक टिकट के प्राइस कम से कम रख देते हो 250-300 रुपये। अब 4 लोग हैं, 250 रुपये की एक टिकट है, 1000 रुपये का वो टिकट ही अगर खर्च देगा तो फिर उसको कुछ खाना पीना भी तो है, वो खाएगा क्या। तो मेरे हिसाब से जो भी बड़े बड़े जो फिल्म क्रिटिक्स हैं, या क्या बोलते हैं, बड़े बड़े जो मैनेजमेंट गुरुज हैं, उनको मेरे से ज़्यादा बेटर नॉलेज होगी। मैं अपनी मैंडेटरी लाइन बोल रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि OTT के कारण चीज़ें ख़राब हुई हैं।
ओटीटी पे फिल्म आप लाओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो 90 दिन का जो आपका टाइम पीरियड है वो ठीक है, 90 दिन, 60 दिन, 45 दिन जो भी है, मतलब आप तब लाओ जब आपको लगे कि मैंने इस फिल्म से मैंने इसमें 100 करोड़ लगाए थे, मेरे को इस फिल्म से 20 करोड़ का फायदा चाहिए था, मेरा 20 करोड़ का मुनाफा हो गया, मैंने अपने पैसे निकाल लिए, उसके बाद आप ओटीटी पे बेच दो जितने बेचना। लेकिन थिएटर को अगर जिंदा रखना है तो फिर आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा, टिकट प्राइस पे खास करके ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ही एकदम से हर चीज़ को महंगी कर देने से नहीं होगा। तो मैं अपने जो कम्युनिटी वाले हैं, फिल्म रिव्यूअर्स और पॉप कल्चर वाले जो हैं हमारे इंटरनेट स्टार्स, उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप लोग तो जाते रहते हो, आप लोग को प्रीमियर्स में बुलाया जाता है, आप इन सब चीज़ों को अगर आप आगे रखते हो तो हो सकता है आपकी बात वो सुन लें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें यार, बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम आगे जा कर के इसको सर्वाइव कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।